हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन इंसिडेंट में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। इसमें केवल हम इम्पोर्टेंट झीलों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट झील होते हैं विश्व की, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो लवणता के क्रम में, मतलब कि जो ज़्यादा साल्टी है उसके क्रम में यदि आप बात करेंगे तो इसमें आपको 3 देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप वान झील के बारे में बात करेंगे, मृत सागर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेट साल्ट लेक के बारे में बात करेंगे। तो ये सभी कि प्रमुख झील है लवणता के क्रम में। कि देख सकते हैं आप 330% वान झील में जो लवणता होती है पाई जाती है, मृत सागर में 240% पाई जाती है, और ग्रेट साल्ट लेक में 220% लवणता पाई जाती है। इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सबसे जो लवण वाला झील है वो कौन सा है। तो यहाँ पे वान झील जो होता है ये सबसे लवणता वाला झील होता है। तो थोड़ा सा हम इसमें आगे ये जानकारी लेते हैं कि विश्व की प्रमुख झील का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। ठीक है, झील एक ऐसी जलीय क्षेत्र होता है जो वर्षा पर निर्भर नहीं रहता, ये कभी नहीं सूखता है। ठीक है, ये कभी नहीं सूखता है। फिर महासागरों की लवणता के प्रथम जानकारी जो थे ये डिटमर ने दी थी। उन्होंने 45 प्रकार के लवणों की पहचान किया। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 देखा, वान झील, मृत सागर और ग्रेट साल्ट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे प्रथम वाला देखते हैं, बैकाल झील। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैकाल झील बोलते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो है बैकाल झील। तो बैकाल झील को साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा झील है जिसको साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ठीक है, या फिर बैकाल झील को क्या कहा जाता है? तो इसको साइबेरिया का क्या बोला जाता है? साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे गहरी झील होता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? बैकाल झील बोलते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा वाला है यहाँ पे हमारे पास अरल सागर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अरल सागर है ये। यह झील जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अरल सागर से लगातार पानी निकलने की वजह से यह लगभग 90% तक सूख चुका है। ठीक है, केवल 10% इसका बचा है और इसका 90% क्या हो चुका है? सूख चुका है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित कौन सा सागर है या फिर झील है। ठीक है, तो यहाँ पे अरल सागर है, ये अरल सागर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैस्पियन सागर। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कैस्पियन सागर से। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह खारे पानी की झील है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, ठीक है, जो सबसे बड़ी झील है उसके बारे में पूछेगा, तो कैस्पियन सागर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आप चौथे वाले पे चलते हैं। तो वान झील, ठीक है, वान झील के बारे में बात करेंगे। तो वान झील कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि तुर्की में कौन सा झील स्थित है। ठीक है, वान झील। वान झील की जो लवणता होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, 330% होती है। इसका जो पानी होता है बहुत ज़्यादा खारा होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मृत सागर के बारे में। तो मृत सागर जो है ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। मृत सागर की झील विश्व की सबसे अधिक घनत्व वाली झील है। कि इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। इस झील की घनत्व क्या है? बहुत ज़्यादा है। आप इसमें मृत सागर में देखेंगे तो बहुत सारे आप उसमें जाएंगे तो उसमें आप तैरेंगे। ठीक है, उसमें आप डूबेंगे नहीं, उसमें आप खड़े होंगे तो उसमें आप ऊपर ही रहेंगे, नीचे उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, उसमें आप तैरते रहेंगे। आप उसमें अखबार भी लेकर पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो लवणता के बारे में बात करेंगे तो 240% इसकी लवणता है। फिर इस झील में कई जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, इसे इसलिए मृत सागर बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिरकार मृत सागर को मृत सागर क्यों बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी जलीय जीव जीवित नहीं रह पाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मृत सागर बोलते हैं। विश्व की सबसे गहराई पर स्थित झील मृत सागर है। ठीक है, विश्व की सबसे जो गहरी झील है ये क्या है? मृत सागर है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 5 फ्लावर लेक है। ठीक है, 5 फ्लावर लेक जो है ये चीन के उत्तरी सिचुआन प्रांत में स्थित झील है। यह नीला गहरा हरा
और हल्का पीला रंग दर्शाता है। इस रंग में इसमें पाए जाने वाले शैवाल खनिजों और पानी के कारण है। ठीक है, ये जो रंग है किसके कारण है, तो यहाँ पे जो शैवाल है, खनिज है, पानी है, इन सभी के कारण इसका रंग हरा, हल्का लाल, पीला रंग इस तरीके से हो जाता है। आगे हम बात करेंगे जो ये दोस्तों ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो ये इस वाला पूछता है कि विक्टोरिया झील के बारे में आपकी क्या विचार है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है ये विक्टोरिया लेक है, इसको विक्टोरिया झील बोला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, तो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या तथा तंजानिया की सीमा पर स्थित है। तो इस तरीके से आपको सीमा भी पूछ लिया जाता है कि जो विक्टोरिया झील है ये किस किस देश की सीमा पर स्थित है, तो युगांडा, केन्या, उसके बाद तंजानिया, इन सभी पर क्या है, स्थित है। यहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, नील नदी का उद्गम होता है। इस दिल से भूमध्य रेखा गुजरती है। यह सबसे उष्णकटिबंधीय क्या है, झील है। आगे हम लोग देखते हैं टंगानिका झील। टंगानिका झील तो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य, तंजानिया और किसमें, बुरुंडी तथा जाम्बिया की सीमा पर स्थित झील है। ये विश्व की सबसे लंबी झील है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की जो सबसे लंबी झील है उसका नाम क्या है, उसका नाम बताइए। तो कौन सा झील है, टंगानिका झील, ये विश्व की सबसे लंबी झील है। आगे हम लोग देखते हैं न्यासा झील। न्यासा झील के बारे में बात करते हैं तो न्यासा झील को मलावी झील भी बोला जाता है और ये अफ्रीका महाद्वीप के मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक देशों की सीमा पर स्थित है। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टा झील के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार वोल्टा झील क्या होती है। यह अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश में स्थित है। इसी झील के नाम पर घाना का नाम दूसरा वोल्टा भी पड़ गया था। आगे हम लोग देखते हैं चाड झील। तो चाड झील अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया और नाइजर देशों में की सीमा पर स्थित है। तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखें टिकाकाका लेक, मतलब कि ये जो टिकाकाका झील है इसके बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप यदि परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसको जरूर से रट के जाएँ। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है टिका जो झील है, टिकाकाका जो झील है इसकी किस किस देश की सीमा है। ठीक है, तो पेरू और जो बोलिविया है इन दो देशों की सीमा इस पर जुड़ती है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिका झील है, टिकाकाका झील है। ये नौकागम्य झील है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, तो टिकाकाका झील है। ठीक है, टिकाकाका झील है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर वेनेजुएला में स्थित एक मैराकैबो झील है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये झील। ठीक है, ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए ऐसा कौन सा झील है जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है, ठीक है, ये वाला झील मैराकैबो झील ये किसके लिए है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं यह यूएई के उटाह में स्थित खारे पानी की झील है। इस झील की लवणता अधिक होने के कारण इसमें वनस्पतियों एवं जीवों की कमी है। ठीक है, ये कहाँ पे है, यूएस के उटाह में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से ग्रेट साल्ट लेक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर से पढ़ के जाए। ग्रेट लेक्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित कुल 5 झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब 5 झीलों का जो समूह होता है उसे ग्रेट लेक्स बोला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 5 झीलों के समूह को क्या बोला जाता है, तो ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ये सभी झील मीठे पानी की झील है, विश्व की ताज़ा और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इन झीलों में विश्व का 22%, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, झील होगा, तो इसमें लगभग 22% ताज़ा पानी रहता है। फिर इसके बाद हम सुपीरियर झील के बारे में बात करेंगे। तो सुपीरियर झील भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो सुपीरियर झील के बारे में बात करेंगे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, मीठे पानी की झील है। ग्रेट लेक्स में क्षेत्रफल और आयतन की दोनों सबसे बड़ी झील कौन है, सुपीरियर झील है। तो आपसे सुपीरियर झील से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीमा है इस पर स्थित कौन सी मीठे पानी की झील है, तो सुपीरियर झील है, ये मीठे पानी की झील है। उसके बाद हम लोग मिशिगन झील के बारे में बात करेंगे। तो मिशिगन झील के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ यह 5 ग्रेट लेक
में से पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये भी मिशिगन झील भी क्या है, मीठे पानी की झील है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूराल झील, यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, और यहाँ पे ईरी झील है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित मीठे पानी की झील है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, मीठे पानी की झील कनाडा और अमेरिका के जो सीमा है इस पर स्थित है। और फिर ओंटारियो झील है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित मीठे पानी की झील ये है। इस तरीके से हमने 5 देखा, उसमें क्या है पाँचों। उसके बाद हम लोग 20वें पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20वां जो है विनिपेग झील, यह कनाडा और मैनीटोबा में स्थित है। इसके किनारे विनिपेग शहर बसा हुआ है। विनिपेग शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। तो विनिपेग शहर एक है, वहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी उसकी मंडी है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं ये झील है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ग्रेट स्लेव झील के बारे में कि आखिरकार ग्रेट स्लेव झील क्या होते हैं। तो कनाडा के उत्तरी भागों में स्थित यह झील कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे गहरी झील है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे गहरी झील है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सबसे गहरी झील। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरा सबसे बड़ी झील कौन है, ग्रेट स्लेव झील है। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सबसे गहरी झील कौन है, तो ग्रेट स्लेव झील है। ग्रेट बियर झील, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ग्रेट बियर झील कनाडा बेरियल जंगल में स्थित कनाडा की सबसे बड़ी झील है। यह झील नवंबर से जुलाई बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बर्फ से ढकी रहने वाला झील कौन है, ग्रेट बियर झील है। इसके बाद हम लोग आयरे झील के बारे में बात करेंगे। तो आयरे झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका नाम कांटीथाना लेक आई है। तो इस तरीके से पूरा खत्म हो चुका है। 23 हमने यहाँ पे झीलों के बारे में बात किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी समझ में आया होगा। तो इसको आप परीक्षा में ज़रूर से याद करके जाएं ताकि आपका परीक्षा हो सके, अच्छा हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।